आपको पता है जब मैं मर्न स्टैक सीख रहा था तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा उसका डायरेक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और उस प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मर्न स्टैक के किसी भी प्रोजेक्ट का डायरेक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और उसको कैसे सेटअप किया जाता है। सो गाइस वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं कि मर्न स्टैक का एक प्रोजेक्ट कैसे सेटअप किया जाता है। तो गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग इन स्टेप्स को एक एक करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उसमें हमें एक कोड एडिटर यानी वीएस कोड इंस्टॉल कर लेना है। फिर हमें नोड जेएस इंस्टॉल करना है। उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम से एक ग्लोबल पैकेज इंस्टॉल करना है और उसके बाद हमें एक फोल्डर बनाना है जिसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा जो होगा वो बैक एंड होगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वो फ्रंट एंड होगा। तो नोड जेएस की मदद से हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करेंगे और फिर फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर हम रिएक्ट का एक एप्लीकेशन बनाएंगे और सिमिलरली नोड जेएस की मदद से हम बैकएंड के अंदर एक नोड जेएस एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। और क्योंकि हम लोग एक मर्न स्टैक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हम इसके अंदर एक्सप्रेस भी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को रखना होगा और फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो गाइस मैंने जैसे आपको बताया कि हमें चाहिए एक बैकएंड और एक फ्रंट एंड का फोल्डर। अब बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर नोड मॉड्यूल्स जो कि बाय डिफॉल्ट आएगा, मॉडल्स, कंट्रोलर्स और राउट्स, ये तीन फोल्डर्स आपको बनाने हैं। जब हम लोग एक्सप्रेस पे काम करेंगे तो हमें मॉडल व्यू और कंट्रोलर जो है वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए, नॉट नेसेसरी कि आपको फॉलो करना ही है, बट हम लोग मॉडल व्यू और कंट्रोलर को फॉलो करते हुए हमारे एक्सप्रेस ऐप को बनाते हैं। तो मॉडल, कंट्रोलर और राउट्स, ये तीन फोल्डर्स आपको बनाने होंगे। फिर index.js आप बना सकते हो, कुछ लोग app.js भी रखते हैं, कुछ server.js भी रखते हैं, बट मैं पर्सनली index.js प्रेफर करता हूँ। फिर database.js यानी डेटाबेस जहां पर कनेक्ट होगा वो फाइल आपको बनानी पड़ेगी। देन एक हेल्पर नाम का फोल्डर बना सकते हो जिसके अंदर आप library.js नाम से एक फाइल रख सकते हो। ये फाइल क्या करेगी गाइस, तो ये फाइल आपके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आपको इन फ्यूचर चाहिए होंगे, ये रिपीटेड बार बार यूज करने पड़ रहे होंगे, वो फंक्शंस ये होल्ड करके रखेगी। जैसे सपोज आप टाइम स्टैम्प को कन्वर्ट करते हो टाइम में, सपोज मिली सेकेंड में कोई टाइम स्टैम्प है और आपने उसको किस में कन्वर्ट किया, आपने उसको कन्वर्ट किया डेट में, तो वो फंक्शन जो है जो डेट में कन्वर्ट करके दे रहा है वो आप लाइब्रेरी के अंदर रख सकते हो। देन आपका पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन ये फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा बैकएंड का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पर भी वेरी कर सकता है कि आप किस तरीके की हैबिट में आ चुके हो, बट जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैं फॉलो करता हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब फ्रंट एंड को हम लोग हटा देते हैं और बैकएंड पे बैकएंड को हटा के हम लोग फ्रंट एंड पे आ जाते हैं। एंड फ्रंट एंड में नोड मॉड्यूल्स जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आएगा बिकॉज हम लोग एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर रहे हैं। पब्लिक वाला फोल्डर जो है वो भी प्री इंस्टॉल्ड आएगा क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप हमारे लिए सब कुछ बना कर देता है। एसआरसी वाला फोल्डर भी हमारे लिए इंस्टॉल्ड आएगा या क्रिएटेड होगा ऑलरेडी। उसमें app.js और index.js वाली फाइल्स और कुछ और भी फाइल्स होगी। और एसआरसी से बाहर ये जो है वो फ्रंट एंड के अंदर हमारी पैकेज.json और पैकेज log.json ये दो फाइल्स रहेगी। ठीक है, ये वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ती। जब हम लोग एक बैकएंड का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे तो सब हमें बनाना पड़ेगा, बट नोड मॉड्यूल्स और पैकेज डॉट जेसन को छोड़कर हमें सब कुछ बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पर रिएक्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एसआरसी और ये सारी फाइल्स देता है। हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें कंपोनेंट्स वाला फोल्डर और पेजेस वाला फोल्डर बनाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। ओके, तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं और हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझते हैं। तो VS कोड इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग बोल देंगे गूगल को कि इंस्टॉल करना है हमें VS कोड। तो इंस्टॉल VS कोड सिंपली गूगल पे लिखना है और विजुअल स्टूडियो कोड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पर आ जाएंगे एंड सिंपली क्लिक करना है यहाँ पर और सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको उसको इंस्टॉल करना है और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेना है। देन नेक्स्ट हमें चलना है Node.js की वेबसाइट पर। मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली ये इंस्टॉलेशन सबको आते हैं। ठीक है, Node.js की वेबसाइट पर हमें जाना है और Node.js में दो चीजें आपको दिखेगी, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन और एक करंट वर्जन है। हमें जब एक एप्लीकेशन बनाना है, मतलब जब हमें एक लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन बनाना है तो हम लोग हमेशा LTS पर ही जाएंगे बिकॉज LTS में वो सारा बग फ्री कोड डाला गया है जो एक बार अच्छे से टेस्ट कर लिया गया है। बट करंट में लेटेस्ट फीचर के साथ साथ बग्स भी
आते रहते हैं। तो हम लोग जाएंगे LTS की तरफ। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एंड क्लिक करके इसका भी इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा और आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तब आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर आपको सिंपली लिखना है नोड स्पेस -v, यानी Node.js का वर्जन। तो Node.js का जो मेरा इंस्टॉल्ड वर्जन है वो 16.15.1 है और यहाँ पर 16.17 चल रहा है फिलहाल। Node.js के साथ साथ आपके पास एक पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल हो जाता है Node.js का। तो आपको लिखना है सिंपली npm-v, मतलब Node.js का पैकेज मैनेजर जो है उसकी हमें क्या चाहिए, उसका हमें वर्जन चाहिए। ठीक है, इट इज 8.11.0, ये Node.js का पैकेज मैनेजर है। ये करने के बाद हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करेंगे। तो आपको सिंपली लिखना है npm इंस्टॉल रिएक्ट नोड पैकेज मैनेजर की मदद से इंस्टॉल करना है किसे, क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम के एक पैकेज को। और करना कहाँ पर है, तो ग्लोबली करना है। तो -g आप लिख सकते हैं या -g लिख सकते हैं या ग्लोबल लिख सकते हैं। ठीक है, ये चेंज अब धीरे धीरे होने वाला है, बिकॉज आपको ये लिखना पड़ेगा -- लोकल लोकेशन इक्वल्स टू ग्लोबल, बट फिलहाल ये भी चल जाएगा। तो हम लोग -- ग्लोबल लिख लेते हैं। देखिए, ग्लोबल लिखने से क्या होगा कि अभी मैं हूं यूजर और एसर वाले फोल्डर के अंदर, ओके, बट ये जो इंस्टॉलेशन है मेरा, ये ग्लोबली हो गया, मतलब मेरे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं कहीं भी जाऊं और रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला काम, हमारा एक कोड एडिटर आ गया है, हमारे पास में Node.js आ चुका है, हमारे पास में नोड का पैकेज मैनेजर है और हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला पैकेज इंस्टॉल कर लिया है। नाउ मैं चलता हूं हमारे डेस्कटॉप पर और हम लोग चलते हैं हमारे किसी भी एक फोल्डर में। यहाँ पर मैं एक मन का फोल्डर है, इसके अंदर आ जाता हूँ और यहाँ एक फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम है, मैंने रखा हुआ है सपोज टेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा हमारा बैकएंड, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक हमारा फोल्डर होगा जिसका नाम होगा फ्रंट एंड। ठीक है, एक हमारा बैकएंड और एक फ्रंट एंड वाला फोल्डर है। अभी ये बैकएंड और फ्रंट एंड जो फोल्डर्स हैं, इनको मैं बैकएंड वाला फोल्डर ओपन किया, राइट क्लिक एंड ओपन विथ कोड, यानी VS कोड पर ये चला जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले बैकएंड सेटअप करेंगे, फिर फ्रंट एंड सेटअप करेंगे एंड देन मैं आपको दोनों को एक साथ में यहाँ पर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, एक फाइल बना लेनी है जिसका नाम है index.js। इट इज अ जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है और आपको यहाँ लिखना है npm init -y। ठीक है, -y स्टैंड्स फॉर yes to all default configuration and go। npm init क्या करेगा, npm init आपके इस फोल्डर को, आपके इस प्रोजेक्ट को एक नोड पैकेज में कन्वर्ट कर देगा या एक नोड के प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर देगा सिंपली। ठीक है, तो बहुत क्विक इंस्टॉलेशन होता है और आप पैकेज.json में जाएंगे तो आपको पैकेज.json में देखने मिलेगा कि ये जो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है उसका नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, उसमें डिस्क्रिप्शन क्या है और उसकी जो मेन फाइल है वो कौन सी है। और फिलहाल उसमें कोई स्क्रिप्ट लगी हुई है नहीं, सिर्फ टेस्ट लगी हुई है और ये कुछ अभी मिनिमिस्टिक डिटेल्स दे रहा है। अब जब मैं वापस टर्मिनल को ओपन करूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा npm i express, npm i स्टैंड्स फॉर इंस्टॉलेशन। ओके, तो npm i express मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सप्रेस को मेरे इस पैकेज में इंस्टॉल कर लूँ, मेरे इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लूँ। जैसे मैं नोड का ये पैकेज एक्सप्रेस इंस्टॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक्सप्रेस के इंस्टॉलेशन के साथ साथ एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन गया। एट द सेम टाइम पैकेज.json के अंदर डिपेंडेंसीज में लिखा हुआ आ गया कि एक्सप्रेस इज द डिपेंडेंसी और एक पैकेज log.json फाइल बन चुकी है जिसमें क्या दिखा रहा है, जिसमें ये हम लोगों को एक लिस्ट दिखा रहा है। अब ये लिस्ट क्या है गाइस, इसका भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ये जो पैकेज log.json है वो है डिपेंडेंसीज की भी डिपेंडेंसीज। मतलब क्या है इस चीज का मतलब, ये है कि अगर एक्सप्रेस मेरी डिपेंडेंसी है तो एक्सप्रेस की भी कुछ डिपेंडेंसीज होगी। तो ये पूरी डिटेल रखता है कि किस डिपेंडेंसी की कौन सी डिपेंडेंसीज है, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आप प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करें तो सेम वर्जन सी इंस्टॉल होने चाहिए, वरना कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हमारा index.js बन गया है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस इक्वल्स टू एंड रिक्वायर एक्सप्रेस कर देता हूँ। ठीक है, एक्सप्रेस वाले पैकेज में से मुझे एक्सप्रेस चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा जो पहला फोल्डर है वो, या जो हमारी पहली फाइल है, उसमें कुछ इस तरीके से हम लोग कोड लिखते हैं। अब कैसे वर्क करता है ये सारी चीजें हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया कि यहाँ हमारा पूरा मेन कोड होने वाला है। ठीक है,
साथ साथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक database.js वाली फाइल भी बना लूंगा जिसमें मैं डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस कर सकता हूँ। मैं एक फोल्डर बना लूंगा जिसमें मैं कंट्रोलर्स रखने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको कंट्रोलर्स का आइडिया ना हो तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने मॉडल व्यू और कंट्रोलर को एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, कंट्रोलर्स के साथ हम लोग यहाँ राउट्स बनाएंगे, राउट्स के बाद में हम लोग यहाँ पर बनाएंगे हमारे मॉडल्स को। ठीक है, तो मॉडल व्यू और कंट्रोलर जो है वो हम लोग आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं जिसमें व्यू जो है हमारा वो रिएक्ट के अंदर फ्रंट एंड में बनने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कोई भी अभी फिलहाल कोड नहीं लिखने वाले हैं। ऑल्सो मैंने आपको बोला था कि एक लाइब्रेरी हम लोग रख सकते हैं हेल्पर फोल्डर के अंदर, या लाइब्रेरी फोल्डर आप रख सकते हो और उसके अंदर आप फाइल एक बना सकते हो जिसका नाम हो सकता है helper.js। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आप हेल्पर फोल्डर बनाते हो या लाइब्रेरी फोल्डर बनाते हो, कोई एक फिक्स इसका स्टैंडर्ड रूल नहीं है। ओके, ये आपका क्या है, ये है आपका एक एक्सप्रेस को और नोड को मिलाकर एक बैकएंड प्रोजेक्ट। ओके, इसमें अभी मोंगूज हम लोग इंस्टॉल करेंगे, अगर तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ मोंगूज। तो npm i और हमें यहाँ लिखना है मोंगूज। मोंगूज क्या करता है गाइस, तो मोंगोडीबी को कनेक्ट करने के लिए, ये मोंगोडीबी के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मोंगूज नाम का एक पैकेज हम लोग यूज करते हैं जो हमारी कनेक्टिविटी भी करवाता है मोंगोडीबी से और साथ साथ में हमें स्कीमा यानी मॉडल्स बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, और ये हमारा बैकएंड का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रेडी है और हमारा पूरा जो बैकएंड है वो पूरा सेटअप हो चुका है। नाउ वी विल गो टू द फ्रंट एंड एंड इधर बैक चलते हैं, फ्रंट एंड में आते हैं, यहाँ क्लिक करना है एंड ओपन विथ कोड। तो फ्रंट एंड को भी मैंने ओपन कर लिया है एंड यहाँ बहुत सिंपल सा काम है, आपको यहाँ पर कोई फोल्डर कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। टर्मिनल ओपन कर लीजिए और लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस डॉट, मतलब जिस फोल्डर में मैं अभी हूं उस फोल्डर को क्या करना है, रिएक्ट एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देना है। ओके, सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और थोड़े से टाइम लेने में मतलब आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा, और उसके बाद में ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स देखने मिलेंगे, जैसे पैकेज.json तो आ चुकी है क्योंकि पैकेज.json बनने के बाद अब यहाँ धीरे धीरे जो आपकी डिपेंडेंसीज है, डेव डिपेंडेंसीज है, उनका नाम आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो रखा देखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारा पूरा एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या क्या चीजें हमारे पास आई है। तो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर आया है, देन आप देखेंगे कि पैकेज.json जो है वो पूरी भर चुकी है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिपेंडेंसीज आ चुकी है, स्क्रिप्ट्स आ चुकी है, डेव डिपेंडेंसीज अगर इन फ्यूचर हम लोग कुछ इंस्टॉल करेंगे तो वो भी यहाँ पर आती रहेगी। ओके, और पैकेज.json और पैकेज log.json ये दोनों फाइल्स क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट और एसआरसी में आ जाते हैं। तो एसआरसी में अगर आप देखेंगे तो app.css जो कि डिफॉल्ट हमें रिएक्ट देता है, app.js, app.test.js, index.css और index.js वाली फाइल है जो सबसे पहले रन होती है। पब्लिक में अगर हम जाएंगे तो index.html की एक फाइल है जो कि सिंगल फाइल है, बिकॉज रिएक्ट इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको एक ही फाइल दिखेगी जो पूरी पूरी रन होती है। तो मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देता हूँ एक बार। सिंपली आपको क्या करना है, टर्मिनल पे लिखना है npm स्पेस स्टार्ट। तो npm स्टार्ट क्या कर रहा है गाइस, यहाँ पर जाकर पैकेज.json में इस स्क्रिप्ट को रन करवा रहा है। ओके, और जैसे आप npm स्टार्ट करेंगे तो ये लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे आपका प्रोजेक्ट रन होने लग जाएगा और इस तरीके से हमारा पूरा सेटअप हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा सेटअप एक साथ में दिखा देता हूँ, जैसे जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। और यहाँ राइट क्लिक करना है और ओपन विथ कोड। हमने क्या किया, जो हमारा बाहर से प्रोजेक्ट था उसको हमने VS कोड पर लगा दिया। तो अब आपको बैकएंड का फोल्डर दिखेगा और अब आपको फ्रंट एंड का फोल्डर दिखेगा। अगर आप पैरेलली दोनों पे काम कर रहे हैं तो आप इसको कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। अब हम एक ही कमांड की मदद से बैकएंड और फ्रंट एंड को भी रन कर सकते हैं, जिसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, तो उस वीडियो में आप उस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों का ये कंपाइलेशन हो रहा है, जैसे ही कंपाइल हो जाएगा तो हमारा फ्रंट एंड ऐप रन होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे हमारा ऐप रन हो चुका है और ये कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिख रहा है। तो आई होप गाइज ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे एक मर्ज स्टैक ऐप का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, या किस तरीके से एक मर्ज स्टैक ऐप पूरा के पूरा सेटअप किया जा सकता है। ये वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं है जो एक स्टैंडर्ड है या आपको यही फॉलो करना है। आप डे बाय डे जैसे जैसे सीखते हैं आप अपने हिसाब से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं।
बट ये जस्ट एक एग्जांपल है जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पता है। सो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, और अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।